हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे, जो आपके लिए यूपी वीडियो आरओ एवं यूपी पैट के लिए लाभकारी होगी। इस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। ये बूस्टर क्लास होगी। इस क्लास को देखने के बाद 1857 की क्रांति से संबंधित सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। किस सैनिक ने 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ किया था? ठीक है, तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसकी जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। आगे चलते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 दी थी क्योंकि 1857 की क्रांति है, तो 1857 में ही दी जाएगी। बस 8 अप्रैल याद रख लो, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी। इन्होंने क्या किया था? ये विद्रोह स्टार्ट किया था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति को बड़े पैमाने पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी इसकी। और पैदल टुकड़ी ने क्या कर दिया था? इससे पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अप्रैल के बाद मार्च आंदोलन बड़ा हो गया था। 1857 में ईस्वी में विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? अब एक बात समझते हैं। अब दिल्ली की बात है, दिल्ली में नेतृत्व करवाना है। अब याद तो रहता नहीं है, तो दिल्ली में जो कोई भी रहेगा बहादुर व्यक्ति रहेगा। ठीक है, अब दिल्ली में रहेगा तो बहादुर रहेगा, क्योंकि आंदोलन तो वैसे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आंदोलन के टाइम पर अगर दिल्ली में रुक पा रहा है तो वो बहादुर आदमी होगा। ठीक है, इसलिए हम लिंक करके याद कर सकते हैं कि दिल्ली का जो नेतृत्व किया था तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह का फतेहपुर में नेतृत्व किसने किया था? फतेह आम व्यक्ति तो कर नहीं सकते, किसी काम को फतेह करवाना है, फतेह करवाना है तो फतेह को आम आदमी तो नहीं कर सकते। तो अजीम उल्ला, अजीब आदमी होगा। ठीक है, आम आदमी तो नहीं होगा। अजीम उल्ला ने किया था। किसने किया था? अजीम उल्ला ने किया था। किसमें? फतेहपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? अब फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? अब कान आ रहा है यहाँ पे, कान, तो कान तो ऐसे याद कर सकते हैं। कानपुर किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? और लखनऊ में नेतृत्व किया था तो ये महिलाएं थी, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। इससे पहले जो इनके पति थे, कहाँ के राजा थे? कहाँ के थे? अवध के थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछ लेता, बेगम हजरत महल कहाँ की रानी और थी? तो अवध की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी में विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? अब बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान। ठीक, खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां बरेली ने किया था। और बहादुर शाह जफर ने कहाँ किया था? दिल्ली का किया था। जो बहादुर आदमी होते हैं वो दिल्ली में रह पाएंगे। और खान बहादुर खां किसने किया था? बरेली में किया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी में विद्रोह का झांसी में नेतृत्व किसने किया था? ये सब जानते हैं कि झांसी में नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्या? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? विद्रोह का कहाँ पे? झांसी में नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। किनका नाम था? तात्या टोपे का। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसकी एकता, इसकी थी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अब ऐसा था कि 1857 ईस्वी से पहले जो कारतूस चलते थे वो डायरेक्ट फिट हो जाते थे बंदूकों में,
लेकिन 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जो चर्बी वाले कारतूस थे वो उनकी जो पेन थी वो मुंह से निकाली जाती थी, और बंदूक चर्बी किसकी होती थी, गाय की चर्बी से होती थी या सूअरों की चर्बी से होती थी। तो इससे दिक्कत आ रही थी, इसीलिए क्या हो गया था, विद्रोह हो गया, 1857 ईस्वी का विद्रोह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मडिका कर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका किसका नाम था, लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका नाम था। और बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में करना है तो बिहार में तो सब नेता ही रहते हैं, तो नेता कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये सब नेता लोग ही हैं, तो बिहार में किसने किया था, नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? और नेता कुंवर सिंह की मृत्यु होगी मई 1858 में। ठीक है, 10 मई 1857 को तो मेरठ में पैदल टुकड़ी ने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। एक साल बाद मई 1858 में क्या है, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु होगी। और नेता कुंवर सिंह कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, बिहार का कर रहे थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के मिर्ज़ा गालिब ने देखा था साहब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। ठीक है, पूर्व योजना का न होना, इसकी वजह से क्या हो गया, 1857 का आंदोलन फेल हो गया। अब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है जी भाई, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन क्या है, 1857 का आंदोलन। ये किसने नाम दिया था, किसने नाम दिया था, बी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का जो आंदोलन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जे आपको 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, अब ये बेगम हजरत महल इधर दूसरी वाली दिखाई दे रही हैं। अब ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? जब इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाएगा, जो उस समय पे कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, तो कौन था, इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर में था। आगे चलते हैं। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी को विद्रोह को क्या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? अभी मैंने बताया था, बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, किसने, बी.डी. सावरकर ने। आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया था? बहादुर सफर को कहाँ कर दिया था, बहादुर लोग रहते हैं, ठीक है, तो कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। बहादुर शाह जफर, अब जो सेकंड की बात है तो कहाँ कर दिया था, रंगून में कर दिया था। ठीक है, कहाँ कर दिया था, रंगून में कर दिया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई का अभी दूसरा नाम बताया था, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका किसका नाम है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इम्पोर्टेंट चिन्ह था कमल और चपाती। क्या था, कमल और चपाती इम्पोर्टेंट चिन्ह था 1857 क्रांति का। और किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्या कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। 1857 विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, अब ये कौन है, मणिकर्णिका है। ये मणिकर्णिका को दूसरा नाम क्या है, अब सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आप इस क्लास में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।